प्यारे सज्जनों, मेरे श्री परम सद्गुरु दाता दयाल जी महाराज जी ने एक बार श्री रामनवमी के अवसर पर कहा था कि ये उन परमहंस महाराज जी का दरबार है जहाँ सजा में भी स्वर्ग मिलता है, फिर पुरस्कार का तो कहना ही क्या। इस दरबार के कुत्ते को भी राजा बनते देखा गया है। एक बार संत सम्मेलन में किसी फकीर ने जोश में भर करके कहा था कि यदि मुझे यम के दूत मिलेंगे तो मैं उनसे कह दूंगा कि तुम परमहंस अद्वैतानंद के नाम लेवा मुरीदों को हाथ भी मत लगाना, वरना खतरे में पड़ जाओगे। प्यारे सज्जनों, श्री सद्गुरु दाता दयाल जी महाराज जी धरती पर वर्तमान समय में एकमात्र शाहे विलायत हैं। वे कौमियत के भेदभाव से ऊपर उठे हुए कामिल फकीर हैं, तुम उनसे दुआ लो। प्यारे सज्जनों, सद्गुरु दाता दयाल जी महाराज जी के आत्मा को छू लेने वाले 5 वचन इस प्रकार से हैं। खुदा की बंदगी करो, वरना उनकी दी हुई रोटी मत खाओ। दूसरा है खुदा की रजा और उनकी दी हुई रोजी में राजी रहो, वरना दूसरा खुदा ढूंढ लो जो तुमको ज़्यादा दे। तीसरा वचन है जिस बात को करने को खुदा ने मना किया है उससे बाज आओ, वरना उसके मुल्क से बाहर चले जाओ। अगला है यदि पाप का विचार रखते हो तो ऐसी जगह ढूंढो जहाँ तुमको खुदा न देखे, वरना पाप से बाज आओ। 5वां है स्थान सिर्फ खुदा के लिए, तमाम बड़े बड़े कार्य उनके हुक्म से होते हैं और अंजाम पाते हैं, अतः तुम्हारा अहंकार फिजूल है। महाप्रभु ने अपनी यादगार के रूप में कोई स्मारक स्थान मठ बनाना पसंद नहीं किया। महाज्ञानी होकर के भी चेलों का दल खड़ा करना उन्हें रास नहीं आया, और साथ ही ये भी कह गए हम किसी के गुरु नहीं बल्कि हम ही जवाने भर के चेले, हम किसी को उपदेश वगैरह नहीं देते, हमारे रूप में पूर्ण ब्रह्म ही कहीं गुरु बन कर के उपदेश करता है तो कहीं चेला बन कर के मानता है। प्यारे सज्जनों, सद्गुरु दाता दयाल जी महाराज जी सदा ही अपनी अवधूत वृत्ति में सदैव मस्त रहे। श्री परम दाता दयाल जी महाराज जी त्याग, तप, तितिक्षा, दया, क्षमा, उदारता, निष्पक्षता, फक्करपन, निर्विवेकता की साक्षात मूर्ति है। जब भी श्री परम दाता दयाल जी महाराज जी का स्मरण होता है तब उनके रूप में ममता रहित एक विरली व्यक्तित्व को याद कर मन प्राण सात्विक श्रद्धा से पुलकित हो जाता है। ऐसा उदाहरण इतिहास में कहीं भी दूसरा सुनने को नहीं मिलता। भला वैसा कहाँ कोई होगा जिन्होंने 50 वर्षों तक अंग संग रहने वालों को भी अपना नाम तक नहीं बताया, अपने जन्म और स्थान के विषय में भी कभी किसी से कुछ नहीं कहा, काम, कंचन और कीर्ति की माया को किंचित भी पास नहीं फटकने दिया, बड़े बड़े राज सम्मान को भी अत्यंत तुच्छ बता दिया। फलस्वरूप राजा महाराजाओं के ताज भी श्री चरणों में झुक गए। तत्कालीन वायसराय जैसी बड़ी हस्ती भी उनकी सच्ची बादशाहत के सामने नतमस्तक हो गई। महाप्रभु ने अपनी याद के रूप में कोई भी स्मारक स्थान मठ बनाना पसंद नहीं किया। ये भी कैसा सुखद आश्चर्य है कि महाप्रभु जीवन भर अपने पर सदा ही गुमनाम रहे, संग और संघर्ष से सदा ही दूर रहे। उनके उपदेशों से आज विश्व का विशाल जनमानस इस भाव से जुड़ करके आत्मबोध को प्राप्त कर रहा है। हजारों हजार नारी पुरुष अपना सर्वस्व न्यौछावर करके गुरु प्रेम के दीवाने बने, योग्य सन्यासी बन करके घर घर अपने गुरुदेव की जय ध्वनि करते फिर रहे हैं। सच्चे महापुरुषों के जाने के बाद संसार भर में उनकी कीर्ति का डंका बजता है। श्री रामकृष्ण परमहंस को उनके जीवन काल में लोग दक्षिणेश्वर की काली मंदिर के एक अनपढ़ पुजारी से अधिक नहीं जान पाए। वैसे ही सत्पुरुषों को उनके जीवन काल में
आत्मिक तौर पर नरेंद्र जैसा कोई सत्पात्र ही जान पाता है। तब वो अहोभाव से भर जाता है। वो अपने गुरु के ईशोध्वज को ऊंचा डंडा बन करके आकाश में फहरा करके गौरवान्वित करता है। सचमुच जिस पिता को कोई सत्पुत्र नहीं मिलता, उसकी श्री संपदा कीर्ति आदि सब कालांतर में व्यर्थ हो जाती है। यहाँ बात कुछ ऐसी है कि श्री परमानंद दाता दयाल जी महाराज जी ने जिस तरह त्याग तप और आत्म ज्ञान में हिमालय सरीखे महान थे, वैसे ही तप ज्ञान में ऊंचे उनके सुयोग ज्ञानवाहक तपोनिधि श्री पांचों पातशाही जी महाराज जी, जिन्होंने अपने जीवन काल में गुरुदेव के नाम ज्ञान को देश भर में अकथक रूप से प्रचारित और प्रसारित किया। वे अपने पीछे भी आत्मनिष्ठ सिद्ध तपस्वी ज्ञानी संतों की एक विशाल परंपरा छोड़ गए, जिनके ज्ञान उपदेशों से आज विश्व का हर एक जनमानस लाभान्वित हो रहा है।